नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार प्रहलाद तेली ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन करके प्रदेश में बढ़ रहे महिला अत्याचारों संबंधित मामलों पर अंकुश लगाने के लिए राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा एवं जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के विरुद्ध खूब नारेबाजी की। अत्याचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अत्याचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अत्याचारी ये सरकार जो सिर्फ महिला की रक्षा कर ना पाए वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। केला तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। पत्रकारों से बात करते हुए अलका मुंदड़ा ने कहा कि अलवर के बाद भीलवाड़ा में भी इस तरह का हैवानियत भरा कृत्य राज्य सरकार एवं प्रशासनिक तंत्र की विफलता को दर्शाता है। राजस्थान की धरती जहां माता और बहनों को प्रथम पूज्य माना जाता था, यहाँ मीरा पन्ना जैसे कितने इतिहास में कैरेक्टर हुए हैं जिनकी पूजा की जाती है और जिनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, आज उस धरती पे त्राही त्राही मची हुई है। रोज एक ना एक केस, महिला उत्पीड़न, बच्चियों के साथ बलात्कार, बहनों की आबरू लूटा जाना या उन पे फप्तियाँ कसना या कोई भी ऐसा कर्म। शर्म आती है इन मुख्यमंत्री जी पे और इनकी पूरी सरकार पे। जैसे सरकार है वैसा ही इनका प्रशासनिक तंत्र हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह डिपार्टमेंट भी है, वो गृह मंत्री भी हैं राजस्थान के। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से, और आप लोग भी निरंतर देखते आ रहे हैं, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, कि रोज रोज ऐसी घटनाओं की आवृत्ति, और कहीं लोग पकड़े नहीं जाते और पकड़ में आ जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। या फिर अलवर जो घटना हुई थी, जिस तरह से वहाँ लीपापोती की जा रही है, पहले ही उन्होंने स्वीकार किया था एसपी ने कि सेक्सुअल असॉल्ट है, उसके बाद वो ही कह रही है, सीन रिक्रिएट करवा रहे हैं कि नहीं ये तो एक एक्सीडेंट है। तो ऐसी स्थिति जो कल भीलवाड़ा में यहाँ घटना हुई है, बच्ची सामने आई है, उसके साथ भी जो जिस तरह से दुष्कर्म की घटना हुई है, और वो भी दिव्यांग बच्ची है जो कि बोल नहीं सकती, उसको दिक्कत है सुनने बोलने में। ऐसी बच्ची मासूम के साथ ऐसी हैवानियत बड़ा कृत्य, तो शर्म आती है। मैं माननीय गहलोत जी से कहती हूँ कि अगर आपसे गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो उसे किसी उपयुक्त, आपको क्या कोई विधायक नहीं मिल रहा कि उसे ये गृह मंत्रालय दे दे। और अब तो इतना पानी सर पे से ऊपर चला गया है। मैं मांग करती हूँ कि आप सरकार भी छोड़ दीजिए, क्योंकि न तो आप अपने सरकार को चला पा रहे हैं, न प्रशासनिक तंत्र को मजबूत कर पा रहे हैं। क्योंकि पहली जो हम किसी गवर्नमेंट से मांग एक नियम में है कि जो सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात होती है और सुरक्षा की बात होती है, उसमें ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। और 50% आबादी निरंतर मांग करती है उनसे कि आप हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए। साथ ही साथ जो आज ये धरना प्रदर्शन बहनों ने किया है, लगातार हम निरंतर करते आ रहे हैं, अगर कोई उपयुक्त कार्रवाई नहीं हुई, त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि क्रमिक रूप से हमारी बहनें निरंतर इसको क्रम को बना के रखेगी। हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, पारदर्शी जांच हो, और जो अभियुक्त है वो सबके सामने आए, लीपापोती किसी मामले में ना हो। भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में महिला उत्पीड़न एवं बलात्कार जैसी घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय ऐसी घटनाओं को दबाने की नापाक कोशिश कर रही है, जिससे प्रदेश की जनता आक्रोशित है। आए दिन ये घटनाएं जिस तरह से घटित हो रही है, अब सरकार उन घटनाओं को दबाने में लगी हुई है। और अलवर की घटना को हमने देखा है, जिसमें एसपी, कलेक्टर, चिकित्सा के अधिकारियों ने घटना के तुरंत बाद बयान दिया था और कहा था कि ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और जिसके अंदर इसके गैंगरेप की घटना सामने आती है। लेकिन हमने देखा है कि कुछ ही दिनों बाद उसको दुर्घटना का रूप दिया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके बाद में जब दरियाबाद में हुई घटना हुई है, बारा में हुई है और कल भीलवाड़ा में हुई है। अब भीलवाड़ा की घटना है, पटेल नगर की घटना है, अब
अधिकारियों ने वार्ता करने के बाद में ये पाया है कि गंगरार के अंदर घटना हुई, क्योंकि वो गंगरार तहसील की रहने वाली है। जो कुछ भी हो, हमारी तो मांग है कि दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, घटना को दबाया नहीं जाना चाहिए। और वास्तव में जिस तरह से कल पुलिस के अधिकारी गंभीर दिखे, लेकिन गंभीरता तब साबित होगी उनकी जब वास्तव में त्वरित कार्रवाई होगी, निष्पक्षता के साथ में कार्रवाई होगी। यदि कार्रवाई सही समय पर नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और फिर आंदोलन होगा। उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, पुलिस की होगी, सरकार की होगी। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक वर्तिका सेन, अजमेर देहात जिलाध्यक्ष मुकेश कंवर, जिला महामंत्री सोनिया कोहली, मुरलीधर जोशी, प्रहलाद त्रिपाठी, किशोर सोनी, मधु शर्मा, उषा कंवर, नेहरू पुरावत, सोनिया पारिक, मधुबाला अग्रवाल, लक्ष्मी कंवर, लीला साहू, निशा जैन, दीपा, चंदा व सीमा सोनी, सुनीता कटारिया, सुलक्षणा शर्मा, शिखा जागीटिया, ललिता शर्मा, इंदु टांक, नैना, रेनू व रश्मि सहित भाजपा के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।